किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांग। इस तरह की वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इस तरह का चैनल काफ़ी ग्रो हो रहा है। इस वीडियो में जो अभी आपने देखा उस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए मैं अभी लाइव इमेज वॉइस ये सब जनरेट करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो ज़रूरत पड़ेगा वो है स्क्रिप्ट। लिखने के लिए आप एक बुक भी खरीद सकते हो। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ आपको चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जो बिल्कुल ही फ्री है। तो चैट जीपीटी को ओपन करना है आपको। अब आपको यहाँ पे लिखना है टॉप बेस्ट मोटिवेशनल टॉपिक, लिखो हिंदी में। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। देन आपको चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे टॉपिक आइडिया बता देगा। अगर इनमें से कोई आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ सिंपली आप अनदर लिख के सेंड कर सकते हो। अब इन सब टॉपिक में आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो मुझे सेकंड वाला टॉपिक अच्छा लग रहा है, खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो। तो इस पे आपको सेलेक्ट किए हुए रहना है। देन आपको सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देन आपको इस तरह कॉपी कर लेना है। अब आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको इस वाले एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना है। अब आपने जो वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपको 2 बार एंटर बटन दबाना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है इस टॉपिक पर 5 मिनट का डिटेल में स्टोरी लिखो और आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे ये लिखना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो किस प्रकार इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको 10 या 15 मिनट का भी बनाना है तो आप यहाँ पे 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट भी लिख सकते हो। देन आपको बहुत ही अच्छा स्टोरी लिख के दे देगा चैट जीपीटी। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह आपको सेलेक्ट करना है। देन कॉपी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेलेक्ट और कॉपी करोगे आपको नोटपैड या कीप नोट पे पेस्ट करना होगा। क्रिएट नोट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। अब आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना स्टोरी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्टोरी सेव हो चुका है। अब हम लोग के पास स्क्रिप्ट आ गया और टॉपिक का भी नाम पता चल गया। अब हम लोग को इमेज जनरेट करवाना है और इमेज जनरेट करवाने के लिए हम लोग को प्रॉम्प्ट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाएंगे। अब आपने जो स्टोरी वहाँ पे कॉपी किया था आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और 2 बार आपको एंटर बटन दबाना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है इस स्टोरी का हर छोटी से छोटी लाइन लिखो और उसके नीचे उस लाइन का इमेज प्रॉम्प्ट लिखो इंग्लिश में। इतना लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। अब ये प्रत्येक लाइन के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट लिखने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 28 इमेज प्रॉम्प्ट हमें लिख के दिया है। अब आपको फिर से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए रहना है। देन आपको कॉपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको कीप नोट या अगर आपके फ़ोन में कोई नोटपैड है तो उसको ओपन करके उस पर एक नया फाइल बना के इस पर पेस्ट कर सकते हो। प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर को आप प्ले स्टोर से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर एप्लीकेशन ओपन करना होगा और आपको साइन इन कर लेना होगा। अगर आप साइन इन नहीं किए हो तो साइन इन कर लेना है। देन आपको इमेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो आपने नोटपैड में सेव किया था। तो सिंपली आपको नोटपैड पे जाना है। कुछ इस प्रकार आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है प्रॉम्प्ट। देन आपको साइज वाले सेक्शन पे क्लिक करके लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है और जनरेट पे क्लिक करना है। आप इतना जैसे ही करोगे आपको 4 अलग अलग इमेज जनरेट करके दे देगा। प्रत्येक प्रॉम्प्ट के लिए ये 4 अलग अलग इमेज जनरेट करेगा। इसमें से सबसे अच्छा जो आपको लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार जल्दी जल्दी से मैं करता हूँ, आपको भी इसी प्रकार से करना है। अब यहाँ से आपको इसको सिर्फ को सेलेक्ट करना है। देन आपको इस पर पेस्ट पे क्लिक कर देना है।
अब आपके पास इमेज भी है और स्टोरी भी है, बट आपके पास वॉइस नहीं है। तो वॉइस जनरेट करवाने के लिए आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है 11 लैब। 11 लैब्स लिखने के बाद आपको हल्का सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। देन आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड फ्री, इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको कॉर्नर में होम बटन दिखेगा, उस पर 3 डॉट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट टू स्पीच, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा रेक्चल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो वॉइस कैरेक्टर को, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं जो यूज करता हूँ सो ये है मैकल डीप रेसोनेंट कॉन्फिडेंट। आपको इस पे क्लिक करना है। बस आपका ऐड हो चुका है ये। अब आपको अपना जो जिस स्टोरी का आपको स्पीच चाहिए उसको आपको वहाँ से कॉपी करके लाना है जहाँ पे आपने पेस्ट किया था। तो सिंपली आपको अपना कीप नोट ओपन करना होगा। अब यहाँ से अपना पूरा स्टोरी कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टोरी पेस्ट कर देना है। देन अब आपको जनरेट स्पीच पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको फिर से चैट जीपीटी में जाना है। अब आपको यहाँ पे अपना कहानी पेस्ट कर देना है। देन आपको नीचे में थोड़ा स्पेस दबाना है 2 बार। इस प्रॉम्प्ट को आपको डालना है। देन आपको सेंड कर देना है। आप जैसे ही डालोगे इसमें सही से सब कुछ कोमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम सब लग जाएगा। आपको अब यहाँ से स्टोरी कॉपी करना है। देन आपको फिर से वहाँ पे पेस्ट करना है। अपना स्टोरी पेस्ट करने के बाद आपको जनरेट स्पीच पे क्लिक करना है। देन आपको डाउनलोड कर लेना है। नाउ अब हमारे पास सारा कुछ है, इमेज भी है और स्पीच भी है। अब आपको एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो यूज़ करूँगा वो है कैपकट। तो कैपकट यूज़ करने के लिए आपको एक VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है प्रोटॉन VPN। आपको इसको क्लिक करना है। देन आपको कनेक्ट कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है। आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा फोटो पे क्लिक करना है। देन आपको जितना आपका कहानी वाला फ़ोटो आपने जनरेट किया था उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो ऐड हो चुका है। अब आपको ऑडियो ऐड करना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपली ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे साउंड दिखेगा, साउंड्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ही साउंड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फाइल दिखेगा, फाइल पे क्लिक करना है। डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद देन आपको यहाँ से 11 ऐप से जो आपने ऑडियो डाउनलोड किया था उसको ऐड कर लेना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक इमेज को अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग सेट करना है। आपको प्रत्येक इमेज के लास्ट में और शुरू में एक की फ्रेम डालना है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट करके। अब आपको एक की फ्रेम यहाँ पे डालना है। देन एक की फ्रेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरह करके सारे इमेज में आपको की फ्रेम डालना है। तो मैं जल्दी सारे की फ्रेम डाल लेता हूँ। सारे इमेज के शुरू और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है। देन इमेज को हल्का सा जूम कर लेना है। इसको जूम करने से एक ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा। आपको सारे इमेज में इसी प्रकार से ऐड करना है। इस तरह से कुछ यहाँ से सेलेक्ट करना है इमेज। देन आपको यहाँ से जूम कर लेना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद जहाँ से दूसरा इमेज ऐड हो रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कोई भी एक अच्छा ट्रांजैक्शन को लगा लेना है। इसी तरह यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी आपको उसी तरह करना है। अब मैं जल्दी करता हूँ।
सभी जगह ट्रांजैक्शन ऐड करने के बाद फर्स्ट में जाना है, देन आपको साउंड पे क्लिक करना है और आपको एक मोटिवेशनल सॉन्ग, अगर आपके पास मोटिवेशनल सॉन्ग है तो आप लगा सकते हैं। मैं जो इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया हूँ वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको वॉल्यूम पर क्लिक करना है, देन आपको इसकी वॉल्यूम को 10 पर सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है, देन आपको ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक इस तरह का ऐड कर लेना है। अब इसको अच्छा से अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अब आपको स्प्लिश पे क्लिक करना है। स्प्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको लाइटन पे क्लिक करना है और देन आपको हल्का सा जूम करके एडजस्ट कर लेना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। अब आपको स्लाइड्स को थोड़ा लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है, देन आपने जो इसके बाद आपको इस टैब को स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा डुप्लीकेट, आपको डुप्लीकेट करते जाना है जब तक आपका पूरा वीडियो में एडजस्ट नहीं हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना होगा, देन एडिट पे क्लिक करना, अपने चैनल का नाम लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब आपको फ्रंट पे क्लिक करना है और आपको जो फ्रंट चाहिए वो आप कोई भी फ्रंट ऐड कर सकते हो और आपको एक यूट्यूब का PNG ऐड करना है। तो PNG ऐड करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन गैलरी पे क्लिक करना है। अब वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में इंसर्ट हो जाएंगे। गैलरी में कोई भी आपको PNG सेलेक्ट कर लेना है। PNG को ऐड करने के बाद आपके टैब्स के साथ एडजस्ट कर लेना है। 4 नंबर वाले टैब पे क्लिक करना है, देन आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। टैब वाले आइकन पे क्लिक करके आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, देन आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है, देन आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फोटो वाले सेक्शन पे जाइए, देन आपने जो अभी डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट करना है, देन उसको आपको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा जूम करके आपने वीडियो के कॉर्नर पे सेव कर देना है। उसके बाद आपको इस लेयर को आपको वाइप करते हुए वहां तक ले जाना है जहां तक आपका वीडियो का लास्ट पोजीशन है। इसके बाद आपको 1080p पे सेलेक्ट करना है, देन आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। वीडियो को एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो डोंट वरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। फाइनल एडिटिंग के बाद वीडियो कुछ ऐसा बना है। छोटे से घर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हमेशा खुद को कमजोर समझता था। जब भी कोई नया काम मिलता वह डर जाता और सोचता, मैं यह नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध सन्यासी आए। लोग उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। आदित्य के माता पिता उसे भी उनके पास ले गए। आदित्य ने सन्यासी से पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है, वहाँ एक पत्थर रखा है, उसे उठाकर मेरे पास लाओ। आदित्य ने सोचा कि यह आसान काम है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो पत्थर बहुत भारी निकला। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं पाया। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने कहा, मैं यह पत्थर उठाने आया था, लेकिन यह बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने पूरी ताकत लगाई? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पुजारी बोले, क्या तुमने किसी से मदद मांगी? आदित्य चौंक गया और बोला, नहीं, मुझे लगा कि यह मेरा काम है, मुझे ही करना होगा। पुजारी ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन में हर काम सिर्फ अपनी ताकत से नहीं होता। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। आदित्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गांव से कुछ और लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर पत्थर उठा लिया। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, देखा, तुमने सोचा था कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुमने सही तरीका अपनाया तो यह संभव हो गया। जीवन में भी यही होता है। आत्मविश्लेषण करो, अपनी ताकत को पहचानो और जहां जरूरत हो सही मदद लो।
यही आत्म सशक्तिकरण का पहला कदम है। उस दिन के बाद आदित्य ने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में सुधार किया, बल्कि आत्मविश्वास के साथ नए काम भी किए। धीरे धीरे वह गांव का सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन गया। अगर आपके भी चैनल पे 1 या 2 व्यू आता है तो इस वीडियो को देखो, और हाँ, मैं वहीं मिलूंगा। बाय।